दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जीव विज्ञान का परिचय और जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और जीवधारियों का वर्गीकरण और जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिन्नेयस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम, जेनेटिक नेम, तथा दूसरा शब्द जाति नाम, स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। अब हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। इसलिए जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव 2 भागों में बटा होता है: कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अब हम लोग कोशिका सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। नंबर 1, सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है: प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नंबर 1,
प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। नंबर 2, यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में कोशिका के मुख्य भाग मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके आगे पढ़ने के लिए, इसके आगे अध्ययन करने के लिए आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।